Yes. Hmm. Good morning, everybody. सब लोग आए नहीं, मालूम नहीं क्या है। सब लोग को टाइम क्यों लगता है, इतना लेट क्यों होता है? You should learn to come in time. एक मैसेज भेजता हूँ जरा, 2 मिनट ना। शेयर द बुक ऑल्सो। तब तक कोई आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करें, चालू हम लोग चालू करेंगे। वी कैन नॉट वेट फॉर लेट कमर्स। वी आर इन टाइम, वी हैव टू बी इन टाइम। सिक्योरिटी शेयर स्क्रीन। ठीक है। लग रहा है। Yes. Somebody will come to read. कौन पढ़ेगा? सुषमा जी, मंजी जी, राजीव जी। Someone who will read, please. Shall I, sir? Of course. Good morning, Yes. sir. Good morning. Day 5, building your self-esteem. अच्छा, कल का एक्सरसाइज किसने किया? थर्ड और फोर्थ डे का किया किसने? Anybody would like to share? कल का हमारा मीटिंग बहुत ही अच्छा था, तो बहुत ही अच्छा। सर मैं How to कल let ज्वाइन go. नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। आपको मेरा बोलते मैं आपको भेजता हूँ रिकॉर्डिंग ना। हाँ मैंने नहीं, एक्सरसाइज एक्चुअली भेजा कल आपको। मुझे थोड़ा मुझे हाँ मैंने देखा, शायद आपने भेजा है, राइट? हाँ, एक्सरसाइज भेजा हुआ मैंने। हाँ वो हाँ एक्सरसाइज नहीं करना मैंने, आप पढ़ने से ज्यादा है ना, हम लोग बात करते हैं ना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एक्सरसाइज करना। जी जी क्या है मंजीत, जब आप लेट गो करोगे कोई चीज को, देयर आर थिंग्स दैट आर ट्रबलिंग यू। एवरीबडी हैज दिस प्रॉब्लम। एक हाँ जी साधु हाँ संत जी होता है, उनको भी ये तकलीफ होती है। जब तक वो लेट गो नहीं करते हैं, तब तक उसको खाई जाती है। एक आदमी आके मंजीत जी आपको कुछ बकवास बोल गया, कुछ चलो गाली नहीं दी, ऐसे बोले क्या आप में अक्कल नहीं है, और वो आपसे छोटा है और आपको बुरा लग गया। और उस बुरा लगने पे आपको इतना परेशानी होती है, एंड यू कैरी इट। तो विल योर माइंड बी स्टेबल। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा बार बार।
तब तक आप लेट गो नहीं सीखोगे, और वो सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन माइंड, दिमाग को आप समझाओगे नहीं कि आप उससे कहीं बढ़कर हो। कोई आदमी कुछ बोल गया, दैट इज नॉट इनफ फॉर मी, आई एम मच हायर देन दैट। अरे क्या हो रहा है, मैं कई गुना उससे मजबूत हूँ, ये छोटी छोटी बातें मुझे हैरान नहीं कर सकती। समथिंग यू हैव टू टेल योर माइंड, आपको समझाना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, कोई चीज छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये जिंदगी आसान नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, वापस बोलता हूँ, ये जिंदगी आसान नहीं है। बहुत कुछ स्वीकार करके, कुछ छोड़कर, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके जिया जाता है। कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कुछ स्वीकार करना पड़ता है, मजबूरी में भी। बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लेट गो, नजरअंदाज करना पड़ता है, तो आप लाइफ जी नहीं पाते हो। तो और किसी ने किया कोई एक्सरसाइज, कल का एक्सरसाइज और किसी ने किया? तो मंजिल आज के बाद है ना, समझो आप नहीं आ पाए ना, अपने रिकॉर्ड फिर भी ये एक्सरसाइज करिएगा। ये पूरा है ना, पूरा बुक इसी पे डिपेंड है कि आप जाके मिरर का नाम आप खुद बोलते हो। एक आदमी था, क्या नाम था उसका, कह रहा हूँ, उससे कुछ नाम याद नहीं मेरे को, बहुत अच्छा गायक, एंड ही वाज टू परफॉर्म, उसको स्टेज पे बुलाया गया, उसको स्टेज का डर आ गया, एंड ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड नॉट सिंग, एकदम गला उसका भर गया। ही वेंट बैक डोर, बैक स्टेज, नीचे के उससे चिल्ला के बोला अपने को, मतलब भाग, मैं गाने वाला हूं और मुझे गाना है, डर तू भाग। मैंने बोलता भाग, मतलब मैं गाने वाला हूं, मुझे गाना है, डर तू भाग यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं। एंड देन यू अगेन कॉल्ड एंड सung वेरी नाइसली, और बहुत फेमस हो गया। तो कई बार ये जो डर होता है ना, वो क्या होता है, कोई चीज आपको पकड़ के बैठे, जब तक आप उसको लेट गो नहीं करते हो, तब तक वो आपको हैरान करता है। यस, लेट्स स्टार्ट। तो कल का कोई शेयरिंग करना किसी को नहीं ना? चल वी गो अहेड। ओके, कौन बोला पड़ा? सुषमा जी बोल रहे थे सुनने के लिए। Yes, sir. यस प्लीज मैम, प्लीज। Shall I start, sir? यस यस, एब्सोल्युटली। Today you learn more about loving yourself with respect, gratitude, and the realization that your body, mind, and soul are miracles to be appreciated. अप्रिशिएटेड। तो आज आप क्या कहेंगे? सॉरी, लर्न अबाउट लविंग योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट। ऐसे रिस्पेक्ट क्या, एंड यू विल बी इन ग्रेटिट्यूड। रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड साथ में रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। टिल यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड, यू कैन नॉट लव योरसेल्फ। So today you will start loving yourself with respect, gratitude, and realization that your body, mind, and soul are miracle to be appreciated. आपकी जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, और आपका जो अंदर का आत्मा है, वो मिरेकल है। इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर बसता है, जब हम बोलते हैं कि भगवान अंदर है, जो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो परमात्मा को मिलती है, वो परमात्मा का एक पार्ट है, जैसे गीता में बोला गया है। वो छोटा छोटी परमात्मा ना, छोटा पार्ट है उसका, वर्ड मेरे याद, मीरा में याद होगा वर्ड, वो छोटे है और ये बड़ा है। मीरा में बोल सकते हो आप क्या वर्ड है वो, आत्मा परमात्मा का? क्या क्या बोले साहब? प्रभु जी आत्मा। बोलते हैं ना, परमात्मा और आत्मा दोनों एक जैसे है, खाली आत्मा छोटी है परमात्मा से, बाकी हाँ हाँ क्वालिटीज दोनों की सेम है। तो वो उसका वर्ड हाँ। क्या है? छोटे का वर्ड कुछ था ना? बिंब दी- प्रतिबिंब करके बोलते रहते हैं हम, बस प्रभु जी क्या बोले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये आत्मा एक अंश, उसका अंश ही है अफसर ज्योति भाई, हाँ बराबर ज्योति बता। पर हाँ, वो छोटा है, मतलब दिग्ध, वो क्या बोलते, दिग्ध क्या ऐसा कुछ बोलता है वर्ड, मतलब छोटा परमात्मा है। एक ब्रह्मांड है, हम उसमें का एक हाँ, छोटा एक नहीं वो है। एक अंश है बस। कण है। So when we are connected to Paramatma, don't you think we should love that God, वो जो अपने अंदर है? बाकी भगवान की पूजा करने पहले नहीं करनी चाहिए अपने अंदर की भगवान की पूजा? So loving yourself with respect, because when you are in front of God, you have to give respect. You have to be in gratitude. कोई डाउट ही नहीं इसमें।
तो ये आज अपन सीखने वाले हैं. ओके, ये सीखने वाले. प्लीज गो. How did you feel when you woke up this morning? Did you smile when you looked in the mirror and said, I love you, darling? Really love you. Are you starting to believe it? After just a few days of mirror work, you may see that it has already started morning a difference in your life. You may be smiling little more today. You may be feeling much better when you look in the mirror and see your beautiful face. You may be feeling much better about yourself. Are you beginning to love and approve of the person you see in the mirror? हाँ, ये आप लोग को सबको पूछ रही है. इफ यू कैन राइट द आंसर या अनम्यूट एंड से इट विल बेटर. आज सुबह जब उठे, did you tell yourself, I love you, darling? I really love you, Ali. I love you. And with the belief that I love this person. It is possible that you will be more smiling. अब आपको आराम मिला होगा, आप बात कर सकते होंगे मेरे से. You will be feeling better also. So are you beginning to love and approve? ये आपको सवाल पूछ रही है. Can you write yes, no? आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए शायद आपको थोड़ा तकलीफ होगा. If you have done the exercise ना, ये आज का चैप्टर बहुत इजी होता. तो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये सारी चीज इजी होती है. 4 दिन आप मिरर वर्क कर लो, 5वें दिन तो आप आराम से बोल सकते हो. द वे आई स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ यू, ये क्यों आता है? ये विश्वास कहां से आता है? अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है. बिकॉज मीरा बहन ने अच्छा बोला मेरे को, ज्योति मैम ताली बजाई, या सुषमा मैम ने वाह वाह बोला, या मंजीत ने कुछ बोला, उसके लिए नहीं आता है. कॉन्फिडेंस अंदर से आता है. मंजीत जी मेरे को ये बोलेगा नहीं अरे क्या बकवास कर रहा है, तो भी मैं बोलूंगा ये मेरा अंदर का विश्वास. सुषमा जी को बोला क्या बेवकूफी कर रहे हो, तो भी मैं बोलूंगा कि ये विश्वास अंदर से आया. तो आपके हाथ में नहीं है इसको तोड़ना. तो इफ एनीबडी हैव दैट फीलिंग और कुछ शेयर करना चाहे तो अभी करें, और वी विल मूव है. हेलो जतिन, गुड मॉर्निंग. ओके, लेट्स मूव है. Love is the great miracle cure. Loving ourselves were miracles in our lives. I have discovered that no matter what the problem is, the best way to resolve it is to start loving yourself. Loving yourself means having great respect for everything about you, inside and out. It is deep gratitude for the miracle of your body and your mind and your soul. Loving yourself is appreciation to such a degree that it fills your heart until it bursts, overflowing with the joy of ऑफ being बीइंग you. यू. यस, पहले तो बोला है लव इज ग्रेट मिरेकल क्योर. जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप हील करते हो बॉडी को, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव इज चेंजिंग. और जब आप प्यार करते हो अपने आप से, पब्लिक आपको प्यार करती है. पीपल विल लव यू. द वे यू बिहेव डिफरेंट, आपका ऑरा बदल जाता है. तो दिस इज अ क्योर, इट्स अ हीलिंग पावर. और इट्स बेस्ट रिजोल्यूशन है. कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन क्या है? टू लव योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड देन फेस. और लविंग का मतलब क्या होता है? इन्होंने हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग अबाउट यू. जो भी, सबके ऊपर रिस्पेक्ट, हर चीज जो भी आप करते हो, आप बड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए इसके लिए. इट इज डीप ग्रेटिट्यूड फॉर मिरेकल ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड. ठीक है, बहुत ग्रेटिट्यूड है अपने मिरेकल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. तो लव कब होएगा? जब आप अपनी हर वस्तु को, हर चीज को, आपके अंदाज को, अपने आपकी चाल को, आपके शरीर को, आपके दिखावे को, हर चीज को आप पसंद करो. आप जो बोलते हो बड़े प्रेम से बोलते हो, आप उसको प्यार करते हो. तो ये टू अप्रिशिएट एंड लव योरसेल्फ टू द एक्सटेंट दैट बर्स्ट आउट कि आप
का इतना प्यार भर दो अंदर के अंदर से फूट के बाहर निकलो, ओवरफ्लोइंग विद जॉय ऑफ बीइंग यू। मैं हूं, बीइंग ऑफ जॉय बीइंग यू, कि मैं कुछ हूं। एंड सो मच एप्रिसिएटिव ऑफ हरेश, द हरेश इज द बेस्ट। जब ये भावार्थ आ जाएंगे आपके अंदर से, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं, लव किसको बोलते हैं। ये भावार्थ अंदर से आने चाहिए, अंदर से उभरने चाहिए। इट्स कम फ्रॉम विद इन। कोई बोले या नहीं बोले, आप बोलेंगे यस आई एम द बेस्ट, किसी की परवाह क्या बिने, अरे बिना। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कई बार, बहुत ही होशियार एक स्पोर्ट्समैन, उसको तोड़ना है ना, उसकी तारीफ मत करो, उसको कुछ उल्टा उल्टा बोलते रहो। जो अंदर से मजबूत है तो वांदा नहीं, तो नहीं है मजबूत तो टूट जाएगा। कोई एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, उनको सबको तारीफ चाहिए। जो तारीफ मिलनी बंद हो गई तो खत्म हो जाएगी। हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको खोखला नहीं बनना है, हमको अंदर से मजबूत बनना है, जैसे सचिन तेंदुलकर है। अब कुछ भी बोलो, सचिन में जब खेलते ना, आप लोग को मालूम होगा शायद, जब ये लोग खेलते ना तो सामने टीम कभी कभी गाली बकती है, मस्ती करते हैं जान बच के चिढ़ाने के लिए, ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए। बट ही नेवर गेट डिस्टर्ब, वो शांति से खेलता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, इतना मजबूत हो अंदर से। यस सुषमा जी। It is impossible to really love yourself unless you have self approval and self acceptance. Do you scold and criticize yourself endlessly? Do you believe you are unlovable? Do you live in cause and disorder? Do you attract lovers and mates who belittle you? Do you mistreat your body with unhealthy food choices and stressful thoughts? यस, इट इज इम्पॉसिबल टू रियली लव योरसेल्फ जब तक आप अपने आप को अप्रूव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक मैं नहीं बोलता हूं कि अरे क्या आदमी हो यार, क्या तेरी ताकत है, तो कितना होशियार है। एंड आई एक्सेप्ट मैसेज, कुछ गलती हुई चलो, हो सकता है गलती, इसमें क्या है, बहुत लोग गलती करते हैं, मेरे से होगी ये गलती। जब तक हम अप्रूव और एक्सेप्टेंस नहीं लाते हैं, वी कैनॉट लव अस। हम गिल्ट फीलिंग में रहेंगे, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे। तो वो पूछता है, डू यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंडलेसली? क्या बारंबार आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो कि मुझे ये नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ? डू यू बिलीव यू आर अनलवेबल? ये कई माताओं को होता है, मदर्स को बहुत होता है। क्यों? जैसे लड़का बड़ा होता है ना, लड़की इतना नहीं होता, लड़के में होता है, वो सामने बोलने लग जाता है। और आजकल आम हो गया, पहले नहीं था। और वो बोलने में भान नहीं रखता है क्या बोल रहा है, क्योंकि क्रिटिसाइज हो। तो वो लेडी अपने आप को क्रिटिसाइज करती है, बोलती मुझे तो बच्चा प्यार नहीं करता है। एक्चुअली दैट फेलो लव्स हर, पर ये ऐसा माहौल बन गया अभी, क्या करें अभी। तो डू यू लिव इन क्योर्स एंड डिसऑर्डर? क्या हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो? डू यू अट्रैक्ट लवर्स एंड मेट्स हु बिल्कुल, जब आदमी आपको हमेशा नीचे गिराता है, क्या आप उसी को प्यार करते हो? डू यू attract that people? There are many people who will go and talk to people who belittle them, जो उनको नीचे दिखाते हैं, अरे बाबा क्या होशियार आदमी है, अरे स्टूपिड, वो आपको नीचे गिरा रहे हैं। डू यू मिस्ट्रीट योर बॉडी विद अनहेल्दी फूड चॉइसेस एंड स्ट्रेसफुल थॉट? हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, अनहेल्दी खाना खाते हो, डू यू मिस्ट्रीट योर बॉडी? ये सब सवाल पूछिए, आप भी सोचना आपके अंदर, आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग? यू वांट, इफ यू हैव सम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आप मेरे को अभी बता सकते हो, वी कैन रिजॉल्व। If you live in chaos, if you think you are unlovable, if you are criticizing yourself again and again endlessly, if you are mistreating your body, तो ये तरीके हैं जिससे आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे। You have to come out of it. Anybody would like to say something about this? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? सर, कई बार को ऐसा होता है कि हमें कोई हेल्प के लिए बुलाता है हाँ और जी। हम हमेशा हाँ करते रहते हैं, हमेशा, और करते भी हैं हम लोग। ओके। पर कई बार मतलब ऐसा होता है कि हम उनके कहने पे बार बार चले तो जाते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है।
तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हर वक्त किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहो, आप नहीं अपनी रहो। रिस्पेक्ट करना सीखो। तो व्हेन पर यू फिर जब लव योर वो सेल्फ, हेल्प सुषमा जी, करते हैं, वो तो अपना नेचर छोड़ ही नहीं सकते। नहीं नहीं, व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड लविंग योर सेल्फ, तो आप ये रखोगे कि ये जब नहीं रखते, ग्रांटेड ले रहा है, तो अपन थोड़ा टाइम लेते हैं। क्यों? आप क्या करो ना, ऐसा नहीं कि आपका समय है, यू कैन हेल्प आउट समबडी, आप जाओगे। तो कई बार क्या होता है, आप अपना काम छोड़ के जाते हो, तो बहुत क्या बार होता है, सच यू आर के नॉट, साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, तो यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, इसलिए आपको वहां से नहीं मिल रहा। यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। अभी मेरे पास समय नहीं, मैं बाद में आऊँ। सर मैं तो इतना डीप चली जाती, तो मैं अपने बच्चों को भी कई बार इग्नोर करके वहां पर ही हेल्प करने चल जाती। नहीं, इसलिए वो ऐसा करते रहो, डोंट ओवर डू। अच्छा है, अच्छा बनना चाहिए, पर अपना काम छोड़ के जाना, फिर उसको क्या रहता है, तो कभी भी अवेलेबल है, तो ख्याल क्या आता है सुषमा जी, आप तो कभी भी अवेलेबल हो। अब मुझे कोई फोन करे और मैं कभी भी फोन ना हूं, तो क्यों लगे, पर मैं जब बिजनेस में होता हूँ, मैं नहीं लेता फोन, मैं उनको लिखता आई विल कॉल यू बैक, बट आई एम वेरी वेरी हम्बल टू देम, आई पिक अप द फोन एंड से आई विल कॉल आफ्टरवर्ड, या आई विल राइट देम। और कहीं मैं भूल भी जाता हूँ, उनको बोलता भूल जाता हूँ, आप मेरे को याद दिला, बट आई कैनॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, नहीं तो फिर मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी ना। पर ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। आप जानबूझ के करोगे, दिखाओगे मैं बिजी हूँ, तो भी आप पकड़े जाओगे, वो हवा से मालूम पड़ता है। इट हैज टू बी ट्रूथ। तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, पीपल रिस्पेक्ट यू। टिल यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, व्हाई विल एनीबॉडी रिस्पेक्ट यू? अब मेरे को समझाओ। हाँ, राइट। If you ओके, लेट्स गो। if you deny your good in any way, it is an act of not loving yourself. I remember a woman I worked with who wore contact lenses. When she did her mirror work, she began to release an old fear from her childhood. In a few days, she complained that contact lenses were bothering her to the सर ये वर्ड क्या है उसकी, her to the point that she couldn't wear दैट them शी कुडंट फाउंड दैट। anymore. When she एक looked एक them out, एक 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 मिनट, मैं वापस करता हूँ। हाँ, she when, complained एक minute. that In a her few days, she complained that her contact lenses were bothering her to the point that she couldn't wear them anymore. When she took them out, she looked around and found that our eyesight was almost perfectly clear. कौन सा yes, वर्ड है समझने में? still the हाँ सुषमा जी? spent नहीं सर एक ही वर्ड था वो, हो गया था, पॉइंट ओके था ओके ओके, वो। सॉरी सॉरी। हाँ यस, जी। मैं म्यूट पे था उड़े, ना नहीं आ रहा, बोलिए। टिल शी स्पेंड, She looked around and found that her eyesight was almost perfectly clear. Still, she spent the entire day saying, I don't believe it, I don't believe it. That was her affirmation. The next day, she was back to wearing her contacts. She would not allow herself to believe she had created perfect eyesight, and her disbelief was confirmed. The universe gave her exactly what she asked for. She is दिस इज how हाउ powerful पावरफुल आवर our थॉट्स आर। thoughts are. उसके आईसाइट अच्छी हो गई थी, फिर भी वो कबूल करने को तैयार नहीं, वो बोल रही आई डोंट बिलीव इट, तो वापस उसको कॉन्ट्रोवर्स करना पड़ा। तो यूनिवर्स ऐसा है ना, आप जो बोलोगे वो आपको देगा। आपने ना बोला आई डोंट बिलीव, ओके, तो इफ यू डिनाई योर गुड इन एनी वे, एन एक्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ, तो उसने उसके बेस पे एक सवाल, ये स्टोरी बताई है कि आई रिमेम्बर अ वुमन आई वर्क विद, मोर कंटेंट। तो ये क्या है बताना चाहती है, इफ यू डिनाई, कुछ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छा हो गया है, आप मानने को तैयार नहीं हो, नहीं 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 ऐसा कैसे, आई डोंट डिजर्व इट, और उसी में आप उस बात को बोलते हो जो नहीं बोलनी चाहिए, आप उस निगेटिव स्टेटमेंट को बोलते हो जो नहीं बोलना चाहिए, और वही हो जाता है, बिकॉज यू बिलीव इन इट। ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग गुड। आप अच्छे पे ध्यान दो, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस टू हैव टू बी गुड। जो भी अभी होता है वो सब अच्छा ही है, ऐसे सोचने का।
हम बुरा सोचेंगे तो हमारे से बुरा हो जाएगा. We cannot allow ourselves to even think about something negative. So that will happen. So when you love yourself, when you respect yourself, you start speaking all the positive language. आप पे इतना विश्वास आ जाएगा कि आप जो भी बोलोगे अच्छा ही बोलोगे. मैं कर सकती हूँ, ये हो सकता है, मेरे साथ ही हो सकता है, दुनिया के साथ हो ना, मुझे तो पैसा मिलना ही मिलना है, बिकॉज आई डिजर्व इट. दुनिया के साथ होने हो, मेरा हेल्थ तो परफेक्ट ही रहेगा, बिकॉज आई डिजर्व इट. बाकी लोग मुझे मालूम नहीं, पर मेरे रिलेशनशिप इतने मजबूत होंगे, इतने मजबूत होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, बिकॉज आई डिजर्व इट. तो इट इज ऑल अबाउट यू डिजर्विंग, यू फीलिंग दैट यू डिजर्व. आपने नेगेटिव बोल दिया, नहीं नहीं मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, मेरी हेल्थ तो मालूम नहीं, रोज मेरा सर दुखता है, तो रोज सर दुखने आएगा और रिलेशनशिप टूटते रहेंगे. क्योंकि जैसे आप बोलते हो उसी तरह से आप बिहेव करते हो. जब आप बोलते हो सर दुख रहा है, आप वापस वापस सर पे फोकस करते हो और वो दुखावा को ढूंढ के निकालते हो और उसको बढ़ाते हो. यू एक्सपांड इट. वेर यू फोकस द एनर्जी फ्लो. तो ये तकलीफ है कि जब आप बोलते हो वो और बढ़ता है. क्यों? यू फोकस गोज देयर. ओके. यस मैम. Think how perfect you were when you were a tiny baby. Babies do not have to do anything to become perfect. They already are perfect and they act as if they know it. They know they are the center of the universe. They are not afraid to ask for what they want. They freely express their emotions. You know when a baby is angry. In fact, the whole neighborhood knows how also know when babies are happy. Their smiles light up a room. That they are full of love. Tiny आगे आगे babies बढ़ो. Tiny babies will die if they do not get love. Once we are older, we learn to live without love or try to, but babies will not stand for it. Babies love every part of their एवरी body. पार्ट ऑफ द बॉडी. सो थिंक हाउ परफेक्ट. जब छोटे बच्चे थे आप कितने परफेक्ट, हर चीज में आप परफेक्ट थे, कोई परेशानी नहीं थी, अपने आप से इतने खुश थे और आपको कोई डर भी नहीं था. नहीं तो मेरा पोता. सर आप ऑडिबल नहीं हो. हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है सर. एक सेकंड. आ रही ना आवाज? हाँ जी आ रही. कुछ ब्लूटूथ हुआ होगा. तो हम्म. बोलते नहीं, बोलते हैं थिंक हाउ परफेक्ट यू वर व्हेन यू वर बेबी. जब आप छोटे बच्चे थे, आपको अब अपने आप से कोई परेशानी नहीं थी, कोई गिले शिकवे नहीं थे. यू लव्ड योरसेल्फ अ लॉट. आप जैसे हैं ऐसे अच्छे थे. यू आर परफेक्ट. यू आर सेंटर ऑफ यूनिवर्स. क्यों? घर पे वो बच्चा आता है, सब उसके इर्द गिर्द आ जाता है हमारे. मेरा वो छोटा पोता है, उसको कोई डर ही नहीं है. वो जब इसका फादर खड़ा है बाजू में, तो बिना जंप करे कुछ भी करेगा, उसको मालूम है ये मेरे को बचाएगा. ही इज नॉट अफ्रेड. उनको कोई वरी नहीं है, कोई डर नहीं है. दिस इज हाउ द बेबीज वर. और जब उनको गुस्सा भी आता है, सबको मालूम पड़ता है, इतने जोर से चिल्लाते हैं. और वो हंसेंगे तो भी दिल खोल के, पेट पकड़ के हंसते हैं. तो एक छोटा बच्चा अपने जीवन में या अपने घर में इतना सुकून लेके आता है, इतना खुशी लेके आता है, पूछो मत. उनको किसी डर नहीं, कुछ नहीं. और रोते भी बहुत जोर से, तो तकलीफ भी होती है उन्हें. वो तो हंसते भी इतना हंसते हैं वो लोग. बट टाइनी बेबीज विल डाई इफ दे डू नॉट गेट लव. बच्चों का एक है, उनको प्यार नहीं मिला तो वो मर जाएंगे बेचारे. उनको इतना चाहिए. दे वांट लॉट ऑफ लव. जिससे हम बड़े होते हम सीख जाते हैं विदाउट लव जीना, तो हम सूखे पेड़ की तरह है. वो एक हरियाली है बच्चा, और हम सूखे पेड़ की तरह है. हम लव बव नहीं, हम ऐसे बस उग रहे हैं, जैसे एक रेगिस्तान में उग रहा है. बट बेबीज वांट स्टोन.
दे वोंट लव, उनको तो प्यार आपको देना ही पड़ेगा। यस मैम। मेरे आज तक अभी तक मैंने बोला समझ में आया ना? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड दैट। खासकर अभी ये बेबी का है, वो समझा आपको कि जब तक आप इस तरह से जीते हो, मैं इसीलिए बोलता हूँ हमको अपना अंदर का चाइल्ड को बाहर लाना है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, ब्रिंग दैट चाइल्ड आउट। हमको वापस वो बेबी की तरह बनना है, पूरा पूरा हरा बनना है। अभी हम सूखे एक मामिल की तरह खड़े हैं, हमको हरियाली लानी है अपने जीवन में। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं सर, बराबर है सर, आप बोले सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स गो अहेड। तो सर ये दैट तो भगवान ने भी एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है कि पहले हाँ, हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर जब हम अपनी ओल्ड एज में आ जाते हैं तो भगवान नेचुरली हमको बच्चा ही बना देता हम वापस बचाना था। यस, यू आर राइट। ओल्ड पीपल आर लाइक अ चाइल्ड ओनली। यस, यस, लेट्स गो अहेड। है। You were like that at one time. We are all like that. Then we begin to listen to adults around us who had learned to be fearful, and we begin to deny our own magnificence. Today, put all criticism and negative self talk aside. Let go of your old mindset, the one that berates you and resist change. Release other people's opinions of you. Affirm, I am good enough, I am worth आई एम loving. वर्थ लिविंग। मतलब आप भी कभी बेबी की तरह थे, वी वर ऑल लाइक दैट। मगर जैसे हम बड़े हुए, हम बड़े आदमी को सुनते गए, उनकी बातें सुनते गए, और डर पैदा करते गए अंदर। एंड वी बिगेन टू डिनाई आवर ओन मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मतलब क्या है? हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। ये मतलब भगवान के बोलते एकदम मैग्निफिसेंट, मतलब क्या प्रभाव होता है उसमें। तो आप भी मैग्निफिसेंट हो। पर ये सब कहाँ गया? वो जैसे आप बड़े होते गए, कभी टीचर ने बोला, कभी माँ बाप ने बोलते गए, वो डर सब ये लिमिटेशन आती गई। तो आज आपको क्या करना है? सब क्रिटिसिज्म, सब नेगेटिव टॉक्स बाजू में रख देना है। आपका ओल्ड माइंडसेट को बाजू में रख दो। द वन दैट डिरेट्स यू, जो आपको मार रहा था बार बार और चेंज को रेजिस्ट कर रहा था। रिलीज अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ यू, जो पब्लिक जो बोलते हैं आपके लिए, उसको रिलीज कर दो, छोड़ो। एंड अफर्म, आई एम अ गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग। अपने यहाँ पे जो भी है, जिसको भी गाने का शौक है, डांस शौक है, आज सब लोग करना। वो जो भी शौक है, जो स्पीच का शौक है, जाके बिंदास स्पीच दीजिए, विदाउट वरी। मत सोचिए कौन क्या बोलेगा। गाना गाना बिंदास गाइए, डांस करना घर पे डांस करिए बिंदास। एंड रिलीज ऑल दिस नेगेटिविटी। आपको पहले अच्छा लगता है, गो एंड डू विद द मिरर एंड देन कम एंड, बट डू इट इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स आल्सो। खाली मिरर नहीं, मिरर के सामने करो, पहले अपने आप को रिलीज करो, देन कम आउट एंड डू इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स आल्सो। घर पे क्या है, सब घर वाले हैं। लेट द फील यू आर मैड। बिकॉज आदमी जो खुश होता है और एकदम टेंशन में, वो आदमी मैड ही होता है। वही हो सकता है टेंशन फ्री। जो होशियार होता है वो टेंशन बहुत लेता है, वो लॉजिक बहुत लगाता है। सो टू पुट असाइड द लॉजिक, बी स्ट्रेस फ्री एंड डू व्हाट यू लाइक। बिंदास मस्ती मजा करो। बी अ चाइल्ड, ब्रिंग दैट चाइल्ड आउट बस। यस मैम। Your day 5 mirror work exercise. Stand in front your bathroom mirror. Look into your eyes. Say this affirmation, I love and approve of myself. Keep saying it over and over again. I love and approve of myself. Repeat this affirmation at least 100 times a day. Yes, that is right, 100 times. Let I love and approve of myself become your mantra. Each time you pass a mirror or see your reflection, repeat this affirmation. This is
an exercise I have given to hundreds of people over the years. Yes. The results are absolutely phenomenal when people stick with it. Yes. Remember, mirror work does not work in theory. It only In works in in practice. practice, If you do it, it really will make a मेक अ difference. डिफरेंस. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं हम जो पढ़ते हैं उतना इंपॉर्टेंट जितना एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं खास भेजता हूँ एक्सरसाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो बहुत एफर्मेशन है क्लियर अभी बहुत क्लियर आजकल, समझाया हुआ है सर, बहुत अच्छा है। हाँ, और ये भी जो आज का एफर्मेशन है 100 टाइम्स. कल भी मैंने बोला, एक जन ने पूछा था 100 टाइम क्यों. मैंने क्यों नहीं 100 टाइम. जब आप लाखों टाइम अपने आप को गाली दे सकते हो, गिल्ट में आ सकते हो, अपने आप को मार सकते हो बोलने से, बोल बोल के, तो 100 टाइम एफर्मेशन करने में क्या बनता है, क्या बुरा है. इट्स मच गुड. और होना ही मांगता है. जब आपने पूरी जिंदगी निकाल दी अपने आप को गाली देते हुए, तो अभी तो सुधरो. राइट. 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम्स. ब्रिंग दैट चाइल्ड आउट. मैं बार बार बोलूंगा आपको, ब्रिंग दैट चाइल्ड आउट, जो बेफिक्र है, मस्त है, मस्ती में. वही चाहिए हमको. मैं कैसा दिखता हूँ क्या फर्क पड़ता है सुषमा जी. हाउ आई लुक, डज इट मैटर टू मी? इट्स मैटर टू एनीबडी एल्स जो मुझे देख रहा है. हाउ कैन इट मैटर टू मी? इफ आई एम हैप्पी, दैट मैटर्स टू मी. If I'm stress free, I'm happy, I'm calm, that matters to me. और जो बोलते हैं बुद्ध एनलाइटनमेंट हो गए, महावीर भगवान एनलाइट, वो एनलाइटनमेंट क्या है? दे अंडरस्टूड देमसेल्फ. दे वेंट विद इन थ्रू मेडिटेशन, ऑल दिस थिंग्स. उपवास करके, हम तो उपवास करते हैं, भगवान उपवास करते हैं, उनसे हो जाता था. वो ऐसे मगन हो जाते थे कोई चीज में, मेडिटेशन में, कि वो खाते नहीं थे. और हम उनको कॉपी कर रहे हैं. सी, वी आर नॉट कॉपिंग देयर इंटेंट, वी आर ओनली कॉपिंग व्हाट वी सी. हम जब गीता भी पढ़ते हैं तो हम गीता को सुनते हैं, पर उसको आवरण नहीं करते हैं. हमको वो करना चाहिए. खाली गीता सुन के मतलब नहीं है. कोई भी आदमी, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी, वो गुजर जाए तो सबसे अच्छा होमेज किया उसको, डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग, लिविंग द लाइफ दैट ही आस्क्ड टू लिव. तो हम ग्रहण नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है. तो 100 टाइम लिखना ही चाहिए आपको. 100 के ज्यादा लिखना चाहिए. 100 तो कम बोला मेरे सर से बहुत, पर वो क्या है, ज्यादा लिखेगा ना आदमी, इसलिए 100 बोल दिया उन्होंने. जैसे कल एक आया था मैसेज मेरे को, रेवती मैम आई थी कल, उन्होंने भेजा था कि जब जापान में अर्थक्वेक आया तो लाइट चली गई. लाइट चली गई तो जो आदमी टोटली पेमेंट करता है उससे, अपने कार्ड से उससे पेमेंट करता है, उनके पास पैसा नहीं था, उनको भूखा रहना पड़ा. तो उन्होंने पूछा, ऐसे बहुत सारी बातें थी लिखी थी, दो तीन चीज लिखी थी ऐसी. तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने बोला एक ही सोल्यूशन है. एक तो इंडिया की तरह पैसे हाथ में होने चाहिए घर पे. हमारे इंडिया में पूरा हम कार्ड पे डिपेंड नहीं होते हैं, अच्छी बात है. अब हमारे यहाँ भी होने लगा है. जैसे मेरी बहू है कि मेरी बेटी है, वो थोड़ा कर रहे हैं, सब कम पैसा रखते हैं. ये एक चीज हुआ. मगर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? आपको अपने आप पे काबू. आप जो अपने आप पे काबू कर सको, आदमी भूख से मरता नहीं. हमारे सैन समाज में महीना महीना उपवास करते हैं, ओनली ऑन वाटर. समझो लड़ाई छिड़ गई तो भी कोई ना कोई तो आएगा आपके पास, 10-15 दिन देगा ब्लैकआउट. ऐसा नहीं कि जिंदगी मरेगा. तो आदमी 1 महीने तक तो मरता ही नहीं है विदाउट फूड. तो अपने आप पे कंट्रोल, अपने दिमाग पे कंट्रोल सबसे बड़ी चीज है. ये आपको कहीं भी, आप जंगल में फंस जाओ, कहीं फंस जाओ, आपको शांत रहना आना होता है. आपको अपने साथ रहना आना होता है. यू शुड बी एबल टू लिव विथ योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ. ये सबसे बड़ा इलाज है, ये मेरा मानना है. यस मैम, लेट्स गो. If any negative thoughts come up, such as how can I approve of myself when I am fat, or it's silly to think that I can think this way, or I am no good, don't resist them, don't fight them, don't judge them. Let them just be there, stay focused on what you really want to experience, which is to love and approve
of yourself. You can gently let go of other thoughts and intrude and stay focused on I love myself and approve of myself. myself. What Whatever I'm doing in mirror work, mirror पढ़ना work पड़ा. is trying to get back to the heart of who we really are. We हाँ, want to experience who we are when we are not judging ourselves. yes. तो if any negative thoughts जो आता है कि मैं कैसे अपने को अप्रूव करूं, मैं तो जा रहा हूं, या मेरे को समझता नहीं है, आई एम नॉट गुड, अपने अपने आप को जज करते ना, तो उनको वहीं रहने दो. स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस. आप क्या चाहते हो उस पर फोकस करो, विच इज लव. व्हाट यू वांट इज लव. सो अप्रूव ऑफ योरसेल्फ. मैं जैसा हुई हूं ऐसा ही हूं फैट, तो कबूल करो ना, आई एम फैट, बट दिस इज द वे आई एम. एटलीस्ट लव योरसेल्फ. और जब आप जैसे से आप अपने आप को प्यार करोगे, आप अपने आप कुछ करोगे, उससे आप पतले हो जाओगे. So gently let go of other thoughts that include and stay focused on I love myself. सब थॉट को निकालिए, अपने इस पे फोकस करिए, आई लव माई सेल्फ एंड अप्रूव माई सेल्फ. पर मिलर का हम यही कर रहे हैं, वापस हम ला रहे हैं, अपनी जिंदगी को वापस जी रहे हैं, हम अपने चाइल्ड को वापस बाहर ला रहे हैं. हम जो थे पहले उसी को वापस ला रहे हैं. वी वांट टू एक्सपीरियंस हु वी आर एंड व्हेन वी आर नॉट जजिंग अवरसेल्फ. जब हम अपने आप को जज नहीं करें तो हम कैसे हैं. अब तक हम क्या जज करते जीने लगे. अब हम ये चाहते हैं फ्रॉम मिरर वर्क वी स्टार्ट लिविंग विदाउट जजिंग अवरसेल्फ. Okay, so when you live that way, how you are. Okay, yes ma'am, let's go. The power is within you. Your day 5 journaling exercise. Write down some of the ways you don't love yourself or ways you express your lack of self worth. Do you criticize your body? Do you talk down on yourself? Write down some of the negative opinions you think others have of you. For each of these negative opinions, write down an affirmation to turn it into a positive statement. For example, you could change my mother thinks I am fat to I am beautiful exactly as I am. Make a list of all the reasons why you love yourself. Make another list of why people love to spend time with you. Post this loving list where you can see them every day. Yes. तो आपको पहले राइट डाउन करना है some of negative opinion you think others have. जैसे कि मेरी माँ बोलती है कि तू जा रहा है, कि जो भी है उनको लिख दो आप. Sorry. And write down affirmation to turn it into positive statement. जैसे my mother thinks I am fat too, I am beautiful exactly as I am. ये आप लिखो. वो बोलते आप फेट हो, आप बोलते मैं जैसा वैसा अच्छा लगता हूँ. कई बार ना बहुत जाड़े होता हूँ, बोलते मैं जा रहा हूँ, पर मैं कितना मतलब मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जा रहा होता हूँ, क्योंकि तो मुझे खाने का शौक है. बट राइट अ गुड स्टेटमेंट, द वे आई एम. मैं फेट हूँ, मतलब चबी हूँ, आई लुक सो नाइस. तो ऐसी कुछ लिखो ताकि नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते. डोंट राइट फॉल्ट थिंग्स. यू हैव टू एक्सेप्ट आई एम फैट बट आई लुक ब्यूटीफुल. मुझे अच्छा लगता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ऐसा रहना. मैं फैट हूँ तो मैं कभी गिरता लगता नहीं, मेरी चमड़ी बहुत जाड़ी है. So you can write some of these things, you know. So make list of all the reasons why you love yourself. अब उसका निकाली पॉइंट, क्यों आप अपना वो क्या करते हो. और दूसरा लिस्ट क्या बनाना है, why people love to spend time with you. मेरे से आदमी खुश क्यों है. मैं लिख सकता हूँ कि बिकॉज आई प्ले दिस जूम में बात करता हूँ सबसे, इसलिए सबको अच्छा लगता हूँ, इसलिए सब जूम पे आते हैं, मुझे मिलते हैं. फिर मेरे दोस्तों के बारे में लिख सकता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हम्बल विद द नाइस विद देम, दे आर माय गुड फ्रेंड्स. मेरे सेशन में कोई फ्रेंड को मैंने इनवाइट नहीं कर दिया, और मैं करूँ अभी करना चाहता भी नहीं, पर दोस्ती अलग है. ये सेशन चलता है अलग चलता है मेरा,
वहां जाता हूँ ये बात नहीं करता, तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड। इतने लोग का मैंने देखा है, बिकॉज दे डू दिस सेशन, उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, नए फ्रेंड्स बनते हैं। मेरे जूनियर भी ऐसे ही है इंटेक्ट, और नए फ्रेंड भी बन गए। आई डोंट क्लब बोथ द थिंग। एक सिखाता नहीं होता, आई डोंट एडवाइस। कोई पूछे तो मैं बताता हूँ, बाय आस्किंग क्वेश्चन, आई डोंट एडवाइस। तो मेरे दोस्ती वही से, तो ये मैं लिख सकता हूँ, माय फ्रेंड्स आर बिकॉज आई डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ, आई बी नाइस विद देम। तो यू टू राइट दिस रीजन व्हाई यू लव योरसेल्फ। पॉइंट है कि मैं जो हूँ ऐसे अच्छा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सबको हेल्प करता हूँ, मैं अच्छा दिल से अच्छा हूँ, जो भी लिखना है आपको। और दूसरा लिस्ट लिखना है काय को, व्हाई पीपल लाइक टू लव, लव टू स्पेंड टाइम विद, जैसे मैंने भी बताया। और ये सारा लिख के ऐसे जगह पोस्ट करो जहां आप देख सकते हो। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। तो पोस्ट दिस लविंग लिस्ट वेयर यू कैन सी एवरी डे। ऐसी जगह पोस्ट करो जो आप रोज देख सकते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बदलना है ना, तो आपको रोज देखना है, रोज पढ़ना है। कितनी ब्यूटीफुल लिखा है। जो भी नेगेटिव है उसको नकारात्मक मत देखिए। सी यू टू अंडरस्टैंड ऑल द नेगेटिविटी दैट यू हैव आर फॉर सम रीजन। मैंने कल भी बताया था, कोई आदमी बहुत कंप्लेन करता है बिकॉज ही वांट सिंपैथी, बिकॉज ही वांट अट्रैक्शन। कोई रोता है उसके लिए बिकॉज ही वांट अट्रैक्शन, ही फील ही इज नॉट लव्ड। कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि उसको जवाबदारी नहीं लेना है। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ऑल दिस नेगेटिविटी। डर आता है, डर क्यों लगता है? कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि भाई देख, डर है ना, ये हो सकता है। पर उस डर को आगे ले जाते हो फिर आपको तकलीफ होती है। डर भी होना जरूरी है, हर चीज होनी जरूरी है, पर एक सीमित उसमें लिमिटेशन होता है इसका। सीमित मात्रा में सब अच्छा है, उसके आगे जाते हैं तब वो तकलीफ होती है। तो उसको आपको बदलना है। हाउ? बाय बीइंग मोर पॉजिटिव, बाय थिंकिंग सम पॉजिटिव थॉट्स, समथिंग डिफरेंट। उनको जो नेगेटिव है उसको कबूल करना है, उसको निकाल भागना फेंकना नहीं आपको। यस, ये है मेरे में, मगर मैं ऐसा भी हूँ, ये भी है मेरे में। फिर जितना पॉजिटिव और बढ़ता रहेगा, नेगेटिव इतना दबता रहेगा। यू डोंट हैव टू रिमूव इट, उसको नीचे बिठा दो बस। आपकी जो लाइन है सुषमा जी, उससे लाइन मेरे को बड़ी करनी है, तो मुझे आपकी लाइन को रब करने की जरूरत नहीं है। मैं बाजू में अपनी बड़ी लाइन बना सकता हूँ। नेगेटिव सेट को उधर ही रहने दो, वो छोटी लाइन रहेगी, हमारी बड़ी लाइन पॉजिटिव की बनती रहेगी। ओके, यस मैम। Your heart thought for day 5. I love being me. बीइंग मी। Can you imagine how wonderful it would be if you could live your life without ever being criticized by anyone? Would not it be wonderful to feel totally at easy, totally comfortable? You would get up in the morning and know you were going to have a wonderful day because everybody would love you and nobody would put you down. You would feel just great. You know what can give नहीं, you what know what? what Question, you know what? You can give this to yourself. yes. You Right, can right. make you can make the experience of living with yourself the most wonderful experience imaginable. You can wake up in the morning and feel the joy of spending another day with you. यस। एक तो क्या नाम है सुषमा जी, आप अपने आप के साथ रह सकती हो। जैसे मैं अकेला बैठा हूँ, कई बार होता है, मेरे वाइफ को काम है, उनको काम है, मैं घर पे पूरा अकेला रहता हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है। आई लव टू बी विथ माई सेल्फ। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बचपन से आता है। मैं पहले बीइंग स्पेशली एबल्ड पर्सन, मेरे पास स्कूटर था विथ साइड कार, और हाथ में किक, हाथ में ब्रेक। आई टू टेक माई मदर, कहीं जाना है उनको, और वो खरीदी कर दी। आपको मालूम लेडीज लोग का खरीदी करे कैसा रहता है, वो भाव ताल करिए करेगी। मैं बैठा रहता था। आई वाज नेवर वरीड कि मम्मी गई, टाइम लगाएगी, बोर हो रहा है, कुछ नहीं। मैं अपने साथ रह सकता हूँ विदाउट गेटिंग बोर्ड। ये कला आ जाए ना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग को सबको। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल बी फाइन द वे यू आर। आप जैसे हो ऐसे आप अच्छे हो। So सर can you मैं तो imagine वो how मैजिक wonder बुक it would वाला be if you? सेशन है, मैजिक हाँ बुक जी, वाला सेशन अटेंड किया जब से, मुझे तो बस हर वक्त यही लगता है और मैं लोगों को अब यही कहती हूँ, मुझे भगवान ने जैसे बनाया मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत हर खूब। जन्म में ऐसे ही बनना है।
देखो लिखा अब भी नहीं मैं ना, कैन यू बोलने इमेजिन लग हाउ गई। वंडरफुल इट वुड बी इफ यू कुड लिव योर लाइफ विदाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय एनीबॉडी। मैं सुषमा जी आपको कुछ भी बोलूं, आप लोगे नहीं तो आपको किससे मिलेगा? मैं आपको गंदा कुछ बकलूं, आप तो बेवकूफ है, ये है, मगर आप उसको लेती ही नहीं अंदर। आप बुद्ध भगवान के तो शांत बैठी हो, बोल बेटा तेरे जो बोलना है। तो हाउ कैन आई डिस्टर्ब यू, हाउ कैन आई क्रिटिसाइज यू? आई कैन नॉट, टिल यू डोंट टेक इट, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज यू। आप समझे? द Yes. क्रिटिसिज्म इज एक्सटर्नल पार्ट, इट नॉट इंटरनल पार्ट। बट व्हेन यू इंटरनलाइज इट, इट बिकम इंटरनल। सामने कुछ भी बकले, मुझे नहीं चाहिए भाई, तेरी गिफ्ट है पर मैं नहीं रखना चाहता हूं, हमारे यहाँ मना है गिफ्ट देना, हमारे शादी में गिफ्ट देना मना है। तो वुडंट इट बी वंडरफुल टू फील टोटली एट ईज एंड टोटली कंफर्टेबल? आपको क्रिटिसाइज कोई करता ही नहीं है, कोई आपको कुछ बोलता ही नहीं, आप कितना अच्छा लगे आपको। मगर आप दुनिया में रहते हो, सबके साथ रहते हो, ये होना ही है। तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंफर्टेबल। बोले तेरे जो बोला बोल, मैं इसको नहीं मानती हूँ, मुझे मालूम मैं कौन हूँ। आई हैव टोटल फेथ ऑन माई सेल्फ। So you will get up in the morning and know you are going to have a wonderful day. क्या होगा? आप सुबह उठते हो, मेरा आज दिन अच्छा था। क्यों? आप कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे, बिकॉज एवरीबडी विल लव यू एंड नोबडी विल पुट यू डाउन। जब आपको मालूम है कोई डाल करने वाला नहीं है, तो ना कोई करे तो भी क्यों, हम लेना क्यों? हमें लेना ही नहीं है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना बड़ा एक दीवार खड़ा करना है अपने आसपास, एक कोरा का। कोई कितना ही बोले, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? राजीव बताइए, आप बताइए क्यों नहीं हो सकता? बताइए। मैंने आपको 2 दिन पहले एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक बंदा जिसने मेरा सब कुछ बहुत कुछ खाया है, और वो आके मेरे रूम में आके मेरे को गाली दे रहा था। मैंने बोल, मैं नहीं दूंगा गाली, आई डिडंट टेक इट, आई डिडंट गिव इट। वहां से निकल गया शांति से। आधा घंटा उसने गाली बोला, गंदी गाली बोला। तो मैं तो सोच भी नहीं बताऊं, वो बोल गया। और जो आदमी मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बड़ा भाई बोलता है, वो आदमी इसने किया ऐसा। उसने मेरा माल भी ले लिया है, कोर्ट में चल रहा है, किसी अलग बात है, और ऊपर से गाली दे रहा है। ऐसे यू कैन डू व्हाट यू लाइक। ऊपर वाला बैठा है ना, वो तो देख रहा है। आपको नहीं मालूम राजीव जी, एक आदमी ने आके अनाप शनाप लिखा था आपने ग्रुप पे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दूसरे मतलब आप जवाब ना, क्या जवाब दूं? पब्लिक बैठी है, सब मेरे को जानती है, दे विल अंडरस्टैंड हु इज राइट एंड रॉन्ग। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर से खराब होता ना तो मैं जवाब देता था। 10 मिनट बात करेंगे ना, फिर क्या होगा? वो आदमी ने छोड़ दिया, किसी ने उसको निकाल दिया, मैंने निकाला, किसी और ने निकाला उसको ग्रुप में से। राजीव जी, कैन यू स्पीक आउट, क्या होता है आपको, मतलब व्हाट इज रॉन्ग आपके हिसाब से इसमें? सर ये चीजें जो है वो हम लोग बचपन से ना ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि लोगों की बिलीव जो आपने आज के सेशन में हम लोग पढ़े, रॉन्ग हाँ, बिलीव, दूसरे लोग जो बोल देते हैं उसको, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, तो सराउंडिंग्स, ये चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। अब हाँ, आप जैसे बता रहे हो ना कि उन चीजों पे शायद ही कोई है, जैसे आप बोलते हो कि दूसरों के बातों पे ध्यान नहीं देते, एक अपना प्रिंसिपल बनाए हैं उस पे चल रहे हैं। तो यस। ऐसे सराउंडिंग्स में हम बहुत कम ही लोगों को देख पाते हैं। जनरली हम लोग 10%, 20%, 30% ट्रस्ट करते हैं, बट हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। टीवी न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें कुछ आ रहा है वो सुनने लगे, कहीं अर्थक्वेक आ गया उस पे ध्यान चला गया, फ्रेंड के साथ कुछ गलत हो गया उस पे ध्यान आ गया, अपने साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो गई तो हम लोग, तो थ्रू आउट उस बिलीव में चलना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट एक टीडियस जॉब है जिसमें आपको माइंड को कंसंट्रेट करके रखना होगा। अभी वो ना आपने वर्ड क्या बोला, ये हो नहीं सकता है, ये टीडीएस है, कैसे होगा? आपका पूरा लैंग्वेज निगेटिव है। एक बात, एक आप सुनिएगा। सेकेंडली, अपने यहाँ मेंबर है 722, और आते कितने हैं सेशन में? 10 या 12। पीपल डोंट वांट टू चेंज, दे आर अफ्रेड टू चेंज। उनको डर लगता है, किसी को चेंज ही नहीं होना है। वो बोलते हैं मैं मार खा के जीऊंगा, मेरी यही लाइफ है, मेरी बस मुझे ये पसंद है, यू कांट हेल्प इट। और जब तक आप पॉजिटिव बोलोगे, मैं बोलता हूँ कोई भी आदमी, आपका दोस्त है बीमार हो गया, उसको लग गया, कुछ हो गया, आप चिंतित होते हो, आप बहुत रोते हो,
मगर उसको हेल्प नहीं करते हो। अरे मैं बोलता हूँ आप छोड़िए चिंता, छोड़िए रोना धोना, जाइए उसको हेल्प करिए, उसको उठाइए। आपका बेटा बीमार हो गया, मेरा बेटा एकदम जबरदस्त बीमार हो गया बीच में बहुत पहले, मैं सीधा लेके डॉक्टर हॉस्पिटल डाला, तो उन्होंने उसको बर्फ पे सुलाया। मेरी वाइफ चिल्लाई, बोला तू बाहर जा, डॉक्टर ने बोला उसको बाहर जा, क्या मुझे बाहर भेजा दे। अब वो चिल्ला नहीं वाला ना, अब वो ऐसा हुआ था, उसको फैन आ गई थी, सब बहुत बुखार आ गया था, उसको बर्फ पे सुलाना पड़ा। पर वो 2 या 5 मिनट की तकलीफ ने उसको अच्छा कर दिया ना। तो हमको करना क्या चाहिए जो जरूरी है, नॉट बी नाइस टू। मैं बोलूँ राजीव क्या बात है, नहीं यू आर राइट यार, तो क्या है, चलता रहेगा लाइफ ऐसे ही जो चल रहा है, उसमें कोई मजा नहीं है। पर आई विल गो अगेंस्ट यू, आपने बोला उसके मैं अगेंस्ट बोलूंगा। आपको क्यों बोलूंगा? कि जो राइट है वो बोलना चाहता हूँ। जिंदगी जीनी है तो भैया बड़े दिल खोल के जिए, जिंदगी को जीना है, आपको जिंदगी में चलना है खाली। तो आपकी दलदल में भी चलता है, गंदगी में भी चलता है। जिसको साफ सुथरा रहना है उसको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू लिव अ गुड एंड ग्रेट लाइफ राजीव, कम आउट ऑफ दैट दलदल, कमल की तरह खिलो। कैसे होगा? रोज सोचते सोचते कैसे होगा सोच रहे हो आप, आपको मालूम आपको क्या करना है, स्टार्ट डूइंग दैट। सोच सोच में पूरी जिंदगी निकल जाएगी और जिंदगी कम भी हो जाएगी। जो ज्यादा सोचता है उतना कम जीता है वो, और जो नहीं सोचता है और बिंदास है, जैसे नेपोलियन बोनापार्टे, व्हेन ही टू फाइट, उसकी सबका सिस्टम होता है, थियरी होती है। वो जब जाता है तब बोलता है जैसा मिले ऐसा चालू करो। और उसके सामने जब पर्शियन आर्मी थी, वो बहुत डिसिप्लिन थी एकदम, ऐसा चलने का ऐसा जाने का, वो डिसिप्लिन में रह गए और उन्होंने उस पर मार्क कर लिया। डिसिप्लिन काम रोज के लिए अच्छा है, पर जब आप अटैक करते हो तब डिसिप्लिन नहीं, तब जैसा मौका मिले मारो। अभी आपको कुछ करना है लाइफ में तो जैसा जब मौका मिले उस पर वार करो। नहीं तो इसी उलझन में आप कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है राजीव जी। जैसे आप बोलो कैसे हो सकता है, नथिंग कैन चेंज, नथिंग, नोबडी, इवन भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आपको। भगवान भी नीचे आए ना उतर के, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नहीं करते जाते हो। कि आपके अंदर जो सोल है वही भगवान है, भगवान को आपके अंदर बैठा है। आपने दिमाग में इतना भूसा भर दिया है राजीव जी, उसको निकालिए। हमारी बात भी हुई थी, डू समथिंग। ये कैसे होगा, वो ऐसा क्यों बोला, वो क्या बोला, सबका सोचते रहोगे ना तो आप सोच में निकालोगे, और सबका सोचना बंद करके अब अपना सोचोगे और कुछ करोगे तो कुछ होगा। इतना सिंपल है, इट इज सो सिंपल माय डियर। कुछ करना है। मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड आदमी हूँ सर, आई एम स्पेशली एबल, मतलब आई एम हैंडीकैप पर्सन। मेरे पैर काम नहीं करते, मैं घोड़ी पे चलता हूँ, एंड आई एम 60 ईयर ओल्ड। और आज मेरे साथ जो हुआ है धंधे में, मैं उससे बाहर आ रहा हूँ। क्यों? कि मेरी हिम्मत है, मैंने वो ऐसा क्या किया, क्यों किया, अभी क्या होगा, मैंने सोचा ही नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे नसीब में लिखा था वही हुआ है, और अब मैं करके दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू चैलेंज माई लक एंड आई एम डूइंग इट। ये हिम्मत है तो अपन बात करेंगे राजीव जी। तो यही सोचना आपको कैसे होगा। कोई कुछ बोल देता है, मन में लग जाता है, तो मन में ही लगता रहेगा, देन यू विल नेवर बी एबल टू लिव अ लाइफ। जिंदगी को बड़े हिम्मत से जीना पड़ता है, बड़ी हिम्मत से, नहीं तो जिंदगी आपको खा जाती है। ये यस वॉर है, वॉर। ये कोई साधारण लाइफ नहीं है। अब एवरीडे वॉर चल रही है, रोज कुछ ना कुछ आता रहेगा जिंदगी में, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा आपके सामने, एंड यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। उससे बाहर निकलना है तो जैसे लड़ाई में जीते हैं ना, जिससे मारते एक दूसरे को, ऐसा मारना सीखो सबको, और अपने आप को मार लो। यू रियली वांट टू लिव दिस लाइफ, अगेन टॉक टू मी, आई डोंट माइंड। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मगर आपको सुनना और करना पड़ेगा। नहीं तो यस सर। बोलता ना, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। यस सर। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। शिवाजी, योर डे 5 Your मेडिटेशन। day 5 meditation affirmations for self-esteem. Day 5 of the audio ऑर्डर। download. अच्छा एक मिनट, मैंने जो राजीव जी को बोला, क्या आपको लगा कोई रॉन्ग? इसमें मैं बताऊं, आई वॉज वेरी लाउड, आई नो।
मैंने गुस्सा भी किया उन पे, मेरी कोई गलती बताओ फटाफट, आई वुड लाइक टू हियर इट। नहीं सर, आप बिल्कुल परफेक्ट बोले हैं। नहीं नहीं, बाकी लोग को बताओ राजीव जी, मैं पूछता हूँ क्यों मैं पूछता हूँ, लेट आपके बहाने से मैं सबको समझा रहा था। आपको लगता है मैं आपको नहीं बोल, मैं तो सबको बोल रहा था। No, sir, it was जिंदगी को very जीना सीखना inspiring. पड़ेगा। हाँ जी, It was very inspiring, बस whatever you थैंक यू मैम। said. नहीं तो हम कैसे जिएंगे ना। और मेरा बहन आप देखो, मैंने नक्की किया था कि मुझे ये सब करना है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ उसके लिए। इट्स नॉट इजी फॉर मी माय डियर। और रोज मैं जैसे बोला आज प्रभु जी ने, मैं कहीं कोई गुजर गया तो भी मैंने चालू किया था गीता। आई अंडरस्टैंड ये मेरी जवाबदारी है। 7-8 आदमी आ रहे हैं, 10 आदमी आ रहे हैं, नहीं लगभग 12-15 आते हैं कई बार। आई कैनॉट लीव देम लाइक दैट ना। आई कुड इजीली नहीं नहीं आज मैं नहीं कर सकता, कोई मर गया। बट आई फाउंड आउट द वे हाउ कैन आई डू इट। मैं चुप रहूंगा, मैं चालू कर दूंगा, एंड आई एम आल्सो लिसनिंग। तो बात क्या है कि ये जिंदगी आसान नहीं है, मगर इसको आसान बनाना पड़ता है बाय एक्सेप्टिंग द थिंग्स, और मजा लेना पड़ता है उसमें। एंजॉय इट। When you start enjoying, everything will become easy for you, my dear. राजीव जी बोलता हूँ बहुत काम करो, बहुत श्रम करो, खुशियां खुशियां है। जो आदमी आलस करता है वो दुखी दुखी है। एक आदमी पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, और एक आदमी पूरा काम कर रहा है घर का। किसी को पूछा कौन खुश है, बोलता है वो पड़ा है वो खुश है। मैं बोलता हूँ जो आदमी सोया हुआ है कुछ नहीं, वो सबसे दुखी है। वो हमेशा गिल्ट फीलिंग में है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसको प्यास लगी तो उसको उसके भरोसे बैठना पड़ता है, भाई लाके देना पानी। वो खुद उठ नहीं सकता है। ही कैन डू नथिंग इन लाइफ। और सोते सोते उसके रीढ़ की हड्डी भी खराब हो जाती है। और जो आदमी काम करता है वो आदमी 70, 80 या 90 तक वो स्वस्थ रहता है। स्टार्ट वर्किंग, दैट्स ऑल। काम करना सब लोग, हम सबको ये सीखना है कैसे काम किया जाए जिंदगी भर। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। सॉरी सॉरी, बीच में कुछ ज्यादा आ गया। I am totally adequate for all situations. I choose to feel good about myself. I am worthy of my own love. I stand on my own 2 feet. I accept that use my own power. It is safe for me to speak up for For myself. myself, I am loved and accepted exactly as I am, right here and right right now. now. My self esteem is high because I honor who I am. My self-esteem is high because I honor who I am. द्वितीय, yes. My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour Bring brings. I am neither too little nor too much, and I do not have to prove myself to anyone. anyone. Life supports me in every possible way. My con- conclusionist is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. To love myself. ये सारे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। एक बात और राजीव जी, जिस दिन हमारा पोजिशन होता है, हमारा त्योहार रहता है 7 दिन का, जहाँ हम लोग उपवास करते हैं, वो पोजिशन बहुत मेन होता है हमारा 7 दिन। और दिगंबर में 10 दिन होता है। वो टाइम में एक टाइम खाता हूँ, और रात को हम पानी नहीं पी सकते। रात को मतलब आफ्टर 6 o'clock या 6:30 you have to leave the water also, and I can start drinking after 8 or something. उस दिन कब सूरज उगता है उसके ऊपर, उस वक्त मैं बोल सकता सबको कि भाई मैं आज सेशन नहीं लूंगा, बड़े आराम से। और मुझे शिल्पा मैंने बोला हरीश भाई ना बोल दो आप, बोला नहीं, लेट मी ट्राई। आई डिड। मुझे लगा मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मेरा तकलीफ होगा, बट आई डिड इट ऑल 7 days। मतलब इसमें कारण क्या ना, मैं राजेश भी क्या बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई डिड, आई वाज हैप्पी। अब मैं आपको कल बोला था, 2 दिन पहले मैं गया था कुछ शो देखना, मुझे 10 स्टेप नीचे उतरना पड़ा, एंड देयर स्टेप वर वेरी हैवी, मतलब बड़े थे। बट आई व्हेन आई क्लाइम, सब बोले तू चढ़ेगा कैसा, उतर तो लिया। मैंने देखेंगे,
I climbed that because of my affirmation that I can do it. Only because of my affirmation, because I was in gratitude, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, and affirmation. आप भी वो करिए, जिंदगी मेरे जैसी हो जाएगी, हमेशा हंसते रहोगे आप. 2 दिन पहले एक वकील का कुछ आया था, मैसेज आया था, मेरे भाई तो ये क्या बोल रहा है, मैंने डोंट वरी, हम पिक्चर देख रहे हैं, हम पिक्चर देखते रहे, और पिक्चर देखते देखते मुझे सोल्यूशन आ गया, जो मेरा दिमाग खुला था, आई वाज नॉट वरीड, और सोल्यूशन निकाला था हमने. तो जिंदगी जीनी है सर, तो आपको कुछ श्रम करना पड़ेगा और आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा. बहुत कुछ स्वीकार करके, बहुत कुछ छोड़कर, बहुत मैक्सिमम चीज आपको नजरअंदाज करनी पड़ेगी. ये ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, सब नजरअंदाज करना पड़ेगा. बाकी स्वीकार करना अस्वीकार करना तो इजी है, मगर नजरअंदाज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ेगा. सो आई हैव टू लेट गो. ओके. अच्छा, एनीबॉडी वांट टू शेयर समथिंग, कुछ पूछना है? बाकी खत्म हो गया अपना चैप्टर. तो कल डे 6 है, रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक. आपके अंदर का जो क्रिटिक है, जो आपके बारे में गंदा बोलता है या आपको मारता है, उसको निकालने का है. अच्छा, एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क समथिंग, एनी क्वेश्चन माय डियर? कोई नहीं ना? सर मुझे अच्छा, तो वो आज शेयर किया, अच्छा हुआ, मजा आया. वो भेजनी है इट वाज गुड वीडियो. शेयरिंग. हाँ जी, मुझे 4 डेज की वीडियो चाहिए. हाँ भेजता ना, भेजता ना. सुषमा जी ना, मैं भेजता हूँ. हाँ जी. हाँ ओके, जी सर. ठीक है. एक्चुअली कल थोड़ा था, मेरा कंसंट्रेशन कम था, इसलिए मे बी मैंने इसलिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाई कल, लेकिन आज मैंने खुद ही रीड किया, सब कुछ किया है, तो आज होगी एक्सरसाइज. ठीक है, आना नहीं, चलने की एक आज कर लेना. मैं क्या होता नहीं करोगे तब तक ये मिलेगा नहीं. मैंने भी, मेरा इतना ही बोलना है. हेलो, आ रही हाँ आवाज, जी. आ रही? आ रही है सर. हाँ, मैंने इतना ही बोला, आप करोगे तो फायदा ज्यादा होगा. नहीं तो इतना सुन के कुछ फायदा क्या होता है, सुन के ना सुषमा जी, आप एक दिन 2 दिन आपको याद रहेगा. अगर आप एक्सरसाइज करोगी तो आपको कायम याद रहेगा जिंदगी भर. व्हेन यू डू इट ना, यू रिमेम्बर मोर. जैसे स्कूटर चलाना अभी भूल नहीं सकता है, साइकिल चलाना भूल नहीं सकता है, क्योंकि खुद चलाई है. ओके, ठीक है मैम. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. थैंक्स फॉर थैंक ज्वाइनिंग. यू सर. थैंक यू सो